नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा अणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, डिफेंस एक्सपर्ट एंड जियो पॉलिटिक्स में बहुत रुचि रखते हैं, स्पेशली पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। आज सिलसिला लगा हुआ है मीटिंग्स का। कल रात को जयशंकर, डोवल, राजनाथ सिंह सबकी बार-बार अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग लोकेशंस पे मीटिंग्स होती रही हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बीएसएफ के जो हेड हैं दलजीत सिंह चौधरी, सीडीएस, डोवल, राजनाथ सिंह एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, आज पिछले 24 घंटे की ये सारी मीटिंग्स का मैं सिर्फ एक लाइन के अंदर बता रही हूँ, बट द राउंड ऑफ मीटिंग्स हैज गॉन बिग। और ऐसा लग रहा है कि पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। और मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि नरसिम्हा राव जी के साथ जो हमने वीडियो किया था एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का, प्लीज वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक चीज दी गई है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। अटैक एक बार नहीं होगा, अटैक 2 बार होगा और अलग अलग समय पे होगा, कई महीनों के अंतराल पर भी होगा। पहली बात, आपको लग रहा है एक हाइड्रोजन बॉम्ब भी यूज किया गया है सर, जो मेरे पास इंडस वाटर ट्रीटी के एक्सपर्ट्स आए थे, जो हाइड्रोजन बॉम्ब यूज करके अभी ये जो फ्लडिंग लाई गई है उसको फोर्सली और पुश किया गया था, ये सुनने में आ रहा है। तैयारियां पूरी हैं, चारों तरफ से हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि भारत को सिर्फ थोड़ा सा और पुश देने की जरूरत है। नहीं तो पाकिस्तान के तो दुश्मन बहुत हैं जो उसको घेर कर बैठे हुए हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। देखिए, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। जिस तरह से हिंदुस्तान का विकास हो रहा है, जिस तरह से शांति आई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिस तरह से टूरिज्म बढ़ा है, जिस तरह से एप्पल इंडस्ट्री, कारपेट इंडस्ट्री, टूरिज्म कश्मीर में वापस आया है, जिस तरह से भाईचारा का माहौल बना है कश्मीर में, वो पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। चीन हमेशा पाकिस्तान को प्रिक करता रहा है कि तुम इरिटेंट छुट्टी काटते रहो हिंदुस्तान का, ताकि हिंदुस्तान का विकास नहीं हो। क्योंकि चीन समझता है कि एशिया में यदि कोई चुनौती उसको दे सकता है और विश्व में ग्रैंड सुपर पावर बनने की रेस में यदि कोई चुनौती दे सकता है वो हिंदुस्तान है। इसलिए हिंदुस्तान को कमजोर करो, और अपने पाकिस्तान के कंधे से ये शरारत करता रहा है। आप देखिए कि ये जो इंसिडेंट हुआ है उसके कुछ दिन पहले पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहता है, इस तरह का आर्मी चीफ होकर इस तरह का बकवास स्टेटमेंट देता है कि हिंदू और वर्सेस मुस्लिम्स वगैरह, कि हिंदूज आर डिफरेंट एंड कैन नॉट लिव टुगेदर वगैरह वगैरह नॉनसेंस करता है, बात करता है, और कुछ ही दिनों में ऐसी वारदात हो जाती है। आप यदि टाइमिंग देखिए इस अटैक का, तो मैं इस तरह से देखता हूं कि वह बिल, संशोधन बिल जो पास हुआ है, उससे इतनी बौखलाहट हो गई है हिंदुस्तान के अंदर कुछ ताकतों की और पाकिस्तान की, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो ये रिटेलिएशन है वह बिल के खिलाफ। इससे कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है। दुख इस बात का है कि इनोसेंट लोग की जान गई है। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तान को कि तुम पाकिस्तान के, अभी कई टीवी पे आप देखती होंगी कि पाकिस्तान के प्रवक्ता बोलते हैं हमारा आर्मी बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। तो जो आर्मी 47 का जंग हारा, 65 का जंग हारा, 71 का जंग हारा, 99 कारगिल वार हारा, ये क्या परिभाषा है इस देश के आर्मी का कि जो आर्मी हारता है वो उसको बेस्ट आर्मी बोलते हैं? ये उसकी परिभाषा है पाकिस्तान का। एक कायर देश, एक कायर आर्मी, जो कि बैटल फील्ड में गट्स नहीं है, साहस नहीं है हिंदुस्तान आर्मी और हिंदुस्तान सेना को फेस करने का, वो पीछे से वॉर करती है और इनोसेंट लोग को मारती है। हम लोगों ने कई सालों से हम लोग समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के होश ठिकाने आएंगे और वो संभलेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्योंकि एक जानवर होता है जिसकी पूंछ टेढ़े की टेढ़ी रहती है, चाहे 6 महीना पाइप में डाल दो निकालो तो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। तो एक ही तरीका है, तो पूंछ काटो या जानवर को मारो, और मुझे कोई तरीका नजर नहीं आता। तो इस विकल्प में आप देखिए कि एक और बिंदु मैं कहना चाहता हूं कि मोदी, जिस आदमी ने मोदी जी के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया वो कष्ट में आएगा। पुलवामा के बाद मोदी जी ने कहा था कि एक देश बहुत भारी गलती कर चुका है और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट हुआ। इस बार उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, और जहां भी है जो भी आतंक के पीछे है इनका हाथ है, ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। ये बहुत गंभीर वक्तव्य है, और मोदी जी को एक एक शब्द को हल्के लेने की जरूरत नहीं है। एक एक शब्द में मीनिंग जो है बहुत गंभीर होता है और सागर की तरह विशाल होता है। तो
ये बात हो गई। अब तीसरी बात आते हैं, मैं ग्रैंड स्ट्रेटजी और मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं अरे आज रात को अटैक कर दो, ऐसे नहीं होता है। मैनेजमेंट में कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन किसके साथ? हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, सेना के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, सीसीएस के साथ, फॉरेन अफेयर्स के साथ, विदेशी जो हमारे हमदर्द हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ, जो नहीं है उनको अपने साइड में लेने के लिए एफर्ट है उनके साथ। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है कि आप अपने को पहले सिक्योर कीजिए। या जी या प्लीज कंटिन्यू। आप तो बीच में दूसरी बात मैं कहना, लॉस्ट हो गए थे जी। नहीं आपका बीच में तो इस ब्रेक आ गेम गया। इस गेम में देखिए अभी जो मुझे समझ में बात आ रही है कि 8 pronged अटैक पाकिस्तान को घेरने वाला है निकटतम भविष्य में। वो कौन कौन? अफगानिस्तान तालिबान, बलूचिस्तान, पीओके, सिंध, अमेरिका, इजराइल, ईरान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी। तो जो देश पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान का जो डीजीएमटी है उसने दिसंबर तक, क्योंकि डीजल नहीं है तो उसने सब ट्रेनिंग शेड्यूल्स कैंसिल कर दिया है। पाकिस्तान आर्मी 3 दिन से ज्यादा वॉर लास्ट नहीं कर सकता है। उनके पास डीजल नहीं है। जिस देश के पास डीजल नहीं है टैंक्स के लिए, वो क्या लड़ाई करेगा? खाक। पैसा नहीं है, डीजल नहीं है, और पाकिस्तान उछलता है सिर्फ एक बात पे कि न्यूक्लियर पावर है। मैं खाली सारांश में कहना चाहता हूं, उसके पास वो न्यूक्लियर पावर कह रहे वो फुलझड़ी है, वो दिवाली का फुलझड़ी है। इसके बियॉन्ड मैं नहीं बोलूंगा। जिस चीज पे वो घमंड दिखा रहा है वो काम नहीं करेगा वक्त आने पे। जैसे कर्ण का जो ब्रह्मास्त्र का जो ज्ञान था वो काम नहीं आया, उसी तरह से ये न्यूक्लियर स्ट्रेंथ काम नहीं करेगा। इसके बियॉन्ड मैं नहीं बोलूंगा, वो शोभा नहीं देता। प्लस पाकिस्तान को आइडिया नहीं दूंगा मैं, नहीं काम करेगा, बता दिया। उनके मिसाइल सिस्टम नहीं टेक ऑफ करेंगे। अच्छा, अब आते हैं तो दूसरा है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र रचा था कि अफगानिस्तान तालिबान को अमेरिका से हटा के इंडिपेंडेंस बना दिया, अब हम तालिबान को इस्तेमाल करेंगे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए। अब क्या हुआ? आज क्या स्थिति है? आज स्थिति है कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ है। कल का न्यूज है कि पाकिस्तान जबरदस्ती अफगानिस्तान तालिबान के लोग अफगानीज को वापस अफगानिस्तान भेज रहा है, और बॉर्डर डिस्प्यूट है अफगानिस्तान तालिबान के बीच। डूरल लाइन मानता नहीं है अफगानिस्तान, तो वहां तो क्लैश है। जो जिसको तुम दोस्त समझते हो वो तुम्हारा दुश्मन हो गया है। बलूचिस्तान में हाल में अभी 40-45 लोगों को घेर के मारा गया, और पाकिस्तान के ऑफिसर्स सरेंडर कर रहे हैं बिना फाइट के। इसको ये बेस्ट आर्मी बोलते हैं। जो आर्मी बीएलए को, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को फेस नहीं कर सकती है, वो इंडियन आर्मी को फेस करेगी, भारतीय सेना को फेस करेगी। पीओके तो पूरा आग में आग लगा हुआ है। पीओके के लोग जानते हैं कि जिस तरह से वो कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कश्मीर वर्सेस पीओके। कश्मीर में कितना विकास हुआ है, लोगों का इनकम बढ़ा है, शांति हुई है, टूरिज्म बढ़ा हुआ है, लोगों को नौकरी मिली है। पीओके में क्या है? बिजली देता है पीओके, और बिजली का रेट हाई है पीओके में, बाकी लोग पंजाब लोग ऐश करते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये सिस्टम नहीं चलेगा। पीओके इज ऑन द बॉयल। पीओके में आग लग चुकी है। ये आग भयंकर रूप कब लेगी? मैटर ऑफ टाइम है। अब आते हैं सिंध में। सिंध में भी प्रॉब्लम है। अब देखिए, यदि इंडस वाटर ट्रीटी के कारण जो ट्रीटी को अबेंस में डाला गया है, तो इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब और पाकिस्तान के सिंध में। 80% जो पानी है वो इस्तेमाल होता है पंजाब में इरिगेशन के लिए, खेती के लिए। जब पानी में गिरावट होगी तो पंजाब की तो खेती गई, तो सूखा पड़ेगा, सिंध में भी इफेक्ट होगा। तो अभी इतना कष्ट है तो पीओके तो रिवोल्ट करेगा करेगा। अब आते हैं अमेरिका पे। पाकिस्तान अमेरिका का बेवकूफ बना के, मिस्टर ट्रम्प ने फर्स्ट टर्म में बोला था ये देश अमेरिका का बहुत बेवकूफ बनाया है। कोalition सपोर्ट फंड के तहत बहुत पैसा लूटता रहा है पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान पैसा सब
और किस कारण मिलता रहा है? टू फाइट टेररिज्म। जो देश टेररिज्म में जिसके हाथ रंगे हुए हैं, टेररिज्म के खत्म करने के नाम पे उसको पैसा दिया जा रहा है, जो कि देश टेररिज्म को बढ़ावा देता है। क्या आयरनी है, ये तो समझ में नहीं आता है। खैर, मिस्टर ट्रंप के आने से बाइडेन सरकार पाकिस्तान की हितैषी थी, डीप स्टेट पाकिस्तान को मदद करता था, वो कहानी खत्म है। अब मिस्टर ट्रंप पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, और उन्होंने तो ओपनली बोला है कि मोदी जी जो भी एक्शन लेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, हम उनके साथ हैं। तो अमेरिका भी गया हाथ से, और अमेरिका जितना भी अपना इंटेलिजेंस इनपुट देता था पाकिस्तान को, खत्म। क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका अपना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इनपुट देता रहा है। कारगिल वॉर में अमेरिका ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था हमें। इजराइल तो हमारा फ्रेंड है ही, मोदी जी का फ्रेंड है प्राइम मिनिस्टर, तो वो भी ये इंटरेस्टिंग इंटेलिजेंस इनपुट देगा हमको। ईरान, ये पाकिस्तान इतना बेवकूफ देश है कि देखिए, अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि वो पोर्ट पे उसने अटैक कर दिया पाकिस्तान में। अरे जब तुम 7 फ्रंट से घिरे हो, एक एडिशनल फ्रंट खोल रहे हो तुम। हिंदुस्तान में 2.5 फ्रंट से क्यों बात करते हैं कि हाउ विल वी फाइट? वहां 7-8 फ्रंट पाकिस्तान खोल रहा है, जबकि काबिलियत है जीरो, एक फ्रंट का भी सामना नहीं कर सकता। जब आप बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी का सामना नहीं कर सकते, टीटीपी का सामना नहीं कर सकते, टीटीपी आपके ऑफिसर्स को कैद कर लेता है, आप लोग बेग करते हो कि छोड़ दो, वो क्या इंडियन आर्म सेना से लड़ेगा? मुझे तो समझ में नहीं आता। तो वही हालत है। तो पाकिस्तान अब 8 दिशाओं से घिर चुका है, और मुझे लगता है उसके बुरे दिन। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के जनरल्स, आर्मी जनरल्स, उनकी पत्नियां समझ गई कितना बड़ा खतरा है। मेरी रिपोर्ट है कि मुनीर बंकर में शिफ्ट कर गया है, और सीनियर ऑफिसर्स, मुनीर की फैमिली, लेफ्टिनेंट जनरल्स की बीवियां जो हैं, वो भाग गई पाकिस्तान छोड़ के, सामान पैक करके बच्चों के साथ भाग चुकी। सोचो, जब राष्ट्र संकट में है तो ये बीवियां जो हैं, जिनका काम है देश को सुरक्षित रखना, वो मैदान छोड़ के भाग चली। आम जनता को कि मरो, तुम मरो, हम तो चले। मतलब जब नाव डूब रही है, जैसे चूहे शिप डूबते हुए शिप को छोड़ के भाग जाते हैं, वैसे ये सीनियर अफसर्स की बीवियां हैं जो छोड़ के गई पाकिस्तान। भाई, अपना परिवार सुरक्षित हो जाए, हम बंकर में रहें, आम जनता मरती है तो मरो। पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ हैं, उनको समझ में नहीं आता है उनका दुश्मन हिंदुस्तान नहीं, उनका दुश्मन ये पाकिस्तान आर्मी चीफ, पाकिस्तान की आर्मी है। उसी के कारण इनकी आर्थिक बर्बादी हो रही है, उसी के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसी के कारण बेरोजगारी हो रही है, उसी के कारण इनके इज्जत का फलूदा निकल रहा है, उसी के कारण एफएटीएफ में इनको ग्रे लिस्ट में डाला गया, उसी के कारण आज आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है कि कोई इनको फंड देने के लिए तैयार नहीं। ये समझते नहीं है। हिंदुस्तान तो इनको एफेमिनेट स्टेटस में डाला था, मोस्ट फेवर्ड नेशन। हमने तो बड़ा भाई का रोल हमेशा अदा किया, और इन्होंने हमेशा आतंकवाद हिंदुस्तान में किया। जितने ट्रेन ब्लास्ट हुए हैं, बम ब्लास्ट हुए हैं, 26/11 हुआ है, समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ है, गुजरात में जो हुआ है गोधरा कांड, सब में इनका हाथ है, सब में इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं। इनको समझ में नहीं आती, इनके जो दिमाग में जो जहर है ना, काफिर काफिर काफिर। जनरल मुनीर क्या बोला था? हिंदुस्तान के हिंदू काफिर है। ये काफिर काफिर करके जो ये बकवास इनकी सोच है कि ये गजवाए हिंद कर देंगे, कश्मीर को ले लेंगे, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। तुमसे टीटीपी संभल नहीं रहा है, तुमसे बलूचिस्तान संभल नहीं रहा है, तुमसे सिंध संभल नहीं रहा है, तुम देश को गवर्न नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था डमाडोल है, और तुम्हारी दृष्टि लगी हुई है कश्मीर में। अपने घर में तो आग है, और तुम पड़ोसी के घर में देख रहे हो। तो नटशल ये कहानी है कि एक रामधारी सिंह दिनकर जी का 2 पंक्तियां जो मैं कहूंगा, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, और संस्कृत में है विनाश काले विपरीत बुद्धि। वही सही है पाकिस्तान के परिपेक्ष में। इस देश की बुद्धि मर चुकी है, ये देश आर्म डिस्ट्रक्ट मोड में चला गया है, इसको कोई नहीं बचा सकता, खुदा भी नहीं बचा सकता। ये देश बर्बाद होगा, क्योंकि मोदी जी ने कह दिया है कि पूर्ण विनाश कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा।
तो मिट्टी में मिलाने का मतलब है ये अस्तित्व खतरे में है, और इसीलिए पाकिस्तान के जनरल्स की बीवियां पाकिस्तान छोड़ के भाग गई, देश को छोड़ दिया, तुम मरो। ये है कायरता की निशान। जिस देश का काम है आर्मी का देश को सुरक्षित करने का, वो देश को खतरे में डाल के, आतंकवाद करके देश में खतरे में डाल के, और देश को, सिविलियंस को बोलता है तुम मरो, हमारी बीवी बच्चे तो गए विदेश। ये है पाकिस्तान। जी या सर, यहाँ पे कुछ एक बड़ी अच्छी सी आपको न्यूज़ दिखाने वाले हैं। चाइना ऐसी वीडियोस शेयर कर रहा है पाकिस्तान हैंडल से और पाकिस्तान में भी, जो ये लग रहा है कि चाइना एकदम इनके मदद के लिए भागा दौड़ा आएगा। आज अभी जब हम बात करें, इससे तकरीबन 2 घंटे पहले चाइना की पीएलए ने एक अनयूजुअली लॉन्ग, जनरली इनकी वीडियोस होती हैं 1 आध मिनट, 1.5 मिनट मैक्सिमम, जैसे हमारी भी निकली थी, एयरफोर्स की निकली है, आर्मी की निकली है, 45 सेकंड्स के आसपास की बड़ी पावरफुल वीडियोस आई हैं जो अब एकदम जोश से भर देती हैं। चाइना ने 25 मिनट की वीडियो निकाली है, unusually ये long video of an exercise in Xinjiang by PLA. इंडिया फेसिंग, ये आप इंडिया को ये मैसेज दे रहे हो। ये प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये हिंदुस्तान को डराने का प्रयत्न है कि आप यदि जंग करोगे तो हम भी एक सेकंड फ्रंट खोलेंगे। खोलो ना, उसके लिए तो हम तैयार हैं। तुम 2 फ्रंट की बात करते हो, 2.5 फ्रंट के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरे को रिटायर किए हुए करीब हो गया 14 साल, मैं सर्विस में था, उन समय से हमें पता है कि हिंदुस्तान की सेना 2.5 वॉर सिनेरियो के लिए हमेशा तैयार है। कौन सी नई बात है? तुम एक्सरसाइज करो। और तुम लोग लिलीपुट आर्मी, तुम लोग क्या करोगे? 4 फीट 6 इंच का जवान सब 2 साल के लिए आते हो सेना में, तुम क्या करोगे हम लोग के पास सामने? हम लोग प्रोफेशनल आर्मी है। वीडियोस आती है। अरे गालवान ये लोग भूल गया क्या? गालवान भूल गया? बिहार रेजिमेंट के 20-30 सैनिक ने इनको 150 को पानी में फेंक दिया था नदी में, भूल गया क्या? ये रेशियो देखो। तो ये जानते हैं ये गिदर भपकी खाली प्रेशर टैक्टिक्स है, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग की सेना कैपेबल है, हमारे चीफ्स बहुत ही कैपेबल हैं, और पूरी कंटीजेंसी प्लानिंग होती है, डिटेल में प्लानिंग होती है। हम लोग वी कैन नॉट गो कॉट नैपिंग, हम लोग को सोते हुए कोई नहीं पकड़ सकता। और मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो और सोने में सुहागा है। स्ट्रांग लीडरशिप, कैपेबल आर्म सेना, और क्या चाहिए कॉम्बिनेशन? वहां की भ्रष्ट सेना जो पीएलए के पॉइंट्स में या पीएलए के रेस्ट्रिक्टेड फैमिलीज के बीच में पूरा वेल्थ है चाइना में। आम लोग की जनता के पास वेल्थ नहीं है, धन नहीं है, इसीलिए तो चाइनीज लोग खुश नहीं है। या बोलो जी सर, यहाँ पे कुछ एक पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कई लोग कह रहे हैं कि यूएसए सिर्फ बोल रहा है, हेल्प के लिए नहीं आएगा। तो तुलसी गबार्ड ऑलरेडी पब्लिकली अनाउंस कर चुकी है इंटेलिजेंस गैदरिंग, जैसा अभी आपने बताया, उन्होंने ट्वीट भी किया उसको लेकर। यूएसए विल कम बिकॉज इट हैज इंटरेस्ट इन बलूचिस्तान, और चाइना बलूचिस्तान में घुसा हुआ है। चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए जरूर आएगा। वो फाइटर प्लेन्स भी देगा, वो इंटेलिजेंस भी देगा, और जितनी बाकी की भी डील्स हो चुकी हैं उनको जल्दी अभी तो ऑब्वियसली जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक होनी है उसमें मुश्किल है, बट यस अभी आने वाला है बहुत कुछ। बी रेडी वट एवर दे कैन प्रोवाइड। सो यूएसए इसलिए आएगा क्योंकि बलूचिस्तान में वो अपना फुटप्रिंट चाहता है, एंड आई थिंक देयर विल बी सम काइंड ऑफ अ डील फॉर बलूचिस्तान व्हेन एवर दिस थिंग्स स्पैन आउट, मतलब जब ये पूरा खुलेगा धीरे धीरे। इसराइल इसलिए आएगा क्योंकि सर आपको याद है 7 अक्टूबर वाला जो मैटर हुआ था, 7 अक्टूबर के वक्त में, सर मैं जस्ट रिवाइज कर रही हूँ कि तार कैसे जुड़े हुए हैं। 7 अक्टूबर में जो ट्रेनिंग हुई थी, कहा जाता है कि आईएसआई एंड द पाकिस्तानी आर्मी वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन ट्रेनिंग दोस टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया था 7 अक्टूबर। देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान टेरर फैक्ट्री है, पहली बात। दूसरी बात कि अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अब अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी रसा के खिलाफ अफगानिस्तान में। वो यूटिलिटी एंगल खत्म हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। दूसरी बात, मिस्टर ट्रंप एंटी पाकिस्तान है, दूसरी बात यह है। तीसरी बात कि अमेरिका को हिंदुस्तान की मित्रता ज्यादा जरूरत है रादर देन पाकिस्तान की। पाकिस्तान की मित्रता उसको फायदा नहीं पहुंचाएगी।
अगली बात कि अमेरिका को पता है कि उसका मेन दुश्मन चाइना है। यदि चाइना को उसने कंट्रोल करना है तो उसको हिंदुस्तान की दोस्ती की जरूरत पड़ेगी, ये अमेरिका भी जानता है। यदि एशिया में इस घोड़े को रोकना है तो हिंदुस्तान ही रोक सकता है। तो इसीलिए अमेरिका को हिंदुस्तान की मित्रता की जरूरत है। ये बाइडेन सरकार नहीं है कि प्रॉप अप करता था पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को परेशान करने के लिए, ये ट्रंप सरकार है। तो इसीलिए अभी बहुत कुछ जियो स्ट्रेटेजिकली पोजीशन शिफ्ट हुआ है और हमारे फेवर में चीजें हो रही है। तो पाकिस्तान के मेरा ख्याल है बुरे दिन है। बुरे दिन सर, इजराइल हमास की वजह से पाकिस्तान से बहुत नाराज है और इजराइल ने भी अनइक्वल सपोर्ट बोला है। एंड रिमेंबर यूएसए एंड इजराइल ऑलवेज गो टुगेदर। बट सर इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हाँ अफगानिस्तान को भी भारत की जरूरत है, पैसा चाहिए, आटा चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए कि वो चल सके। बलूचिस्तान ऑब्वियसली है, ईरान ऑलरेडी चिढ़ा बैठा हुआ है बिकॉज ऑफ द क्लैशेस एट द बॉर्डर। कमिंग टू द मेन फैक्टर सर, जो आप भूल गए हैं, उनका अंदर में बैठा हुआ पॉलिटिकल सर्कल, इमरान खान जी सर। करेक्ट, हाँ वो तो हम लोग भूल ही गए थे। वो घर का जो विभीषण है, विभीषण को तो हम भूल ही गए थे। वो विभीषण ही लंका में आग लगाएगा। तो विभीषण तो वेट एंड वॉच पॉलिसी में है और हो सकता है कि विभीषण अमेरिका के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ गया हो या आने वाला हो। इसमें बहुत प्रमुख रोल अदा करेंगे माननीय मोदी जी और जयशंकर जी और डोभाल जी और गृह मंत्री जी। और मुझे लगता है कि ये अच्छी चाल होगी कि विभीषण को हम लोग तोड़ लें और अपने साइड में ले आए, फिर खेल देखते हैं कैसे कैसे खेल होता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है मुनीर भी खतरे में है, क्योंकि क्या सब कोर कमांडर्स जानते हैं कि ग्राउंड पे स्थिति क्या है। और कोई नहीं चाहता है कि एक फौज में कहावत है, डोंट ज्वाइन द बैटल विच यू आर श्योर यू विल लूज। ऐसा कोई बैटल ज्वाइन मत करो तुमको जब पता है कि तुम हारोगे। ये हमारी आर्मी की सिखलाई है। ज्वाइन द बैटल व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट यू विल विन। तो विन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन खुदकशी करने वाले पागल लोग की कमी नहीं है पाकिस्तान में। यदि कुछ कोर कमांडर, मेरी अपनी अनुमान है, कुछ कोर कमांडर समझ में आई है ये खुदकशी होगी, तो जब तुम्हारे कोर कमांडर तुम्हारे साथ नहीं है, जब तुम्हारे लोअर ऑफिसर्स रिवोल्ट करने पे हैं कि मुनीर रिजाइन और फेस द म्यूजिक, तो कैसे लड़ोगे? तुम्हारे पास डीजल नहीं है, पैसा नहीं है, 3 दिन से ज्यादा लास्ट नहीं कर सकते हो, 8-8, 9-9 देश प्लस विभीषण, इमरान से तुम घिरे हुए हो, कैसे लड़ोगे? कैसे? घर के अंदर लड़ोगे या हमसे लड़ोगे? यदि इमरान पार्टी के सब लोग रोड पे आ गए फिर क्या करोगे? हमसे लड़ोगे कि उनसे लड़ोगे? सेना कहाँ कहाँ रहेगी? तो ये तो खुदकुशी के रास्ते पे है पाकिस्तान। और सर उन्होंने हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स एक्टिव किए हुए हैं जो कि इधर उधर बहुत उछल रहे हैं। तो स्लीपर सेल्स पाकिस्तान में भी एक्टिव हैं। अननोन गनमैन क्या है? वो तो सबसे डेडली स्लीपर सेल्स हैं अगर कहा जाए तो। एकदम एकदम जो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है, उनकी आत्मा मरी नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑफ इंडिया है और हमारे लिए अच्छा काम करते हैं। उनको मेरी शुभकामनाएं। और दुख की बात है कि पाकिस्तान तो दुश्मन है, वो समझ में आता है, बट हिंदुस्तान के अंदर रह के जो यहाँ का खाते हैं, पीते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ये दुख की बात है। ये पूरी तरह से इनका शुद्धिकरण करने की जरूरत है और इनसे भारत माँ को छुटकारा दिलाने की। जी सर, जाते जाते ब्रेकिंग न्यूज़ मैं अपने व्यूअर्स को दे दूं क्योंकि ये शो आज ही टेलीकास्ट होना है। सीडीएस हेड ऑफ आर्मी कल 24 घंटे में मीटिंग हुई थी। दिस इज सेकंड राउंड ऑफ मीटिंग जो मैं बता रही हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था उससे ये अलग है। CDS head of Army, Air Force and Navy अनिल चौहान arrives at the residence of Defense Minister राजनाथ सिंह। उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद immediately अभी just when we are doing this, Defense Minister राजनाथ सिंह reaches PM House to meet नरेंद्र मोदी। ऐसा लग रहा है आने वाले 48 घंटे वो जो पाकिस्तान एयरफोर्स का होता है ना, स्लीप टाइट व्हेन पाक एयरफोर्स इज ऑन विजिल और समथिंग लाइक दैट, 48 घंटे बड़े मुश्किल होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो बड़ा चल रहा है, इतनी मीटिंग्स का दौर है। और बाकी ऑल्टरनेट मीडिया तो जगह ही हुआ है। हम देखिए हम लोगों की हालत क्या है, हम लोग रात को सो नहीं रहे कि किसी भी वक्त न्यूज आ सकती है, क्योंकि ये न्यूज घाव पे मरहम है। एक्चुअली घाव पे मरहम लगाने की जरूरत है, बहुत गहरा घाव हुआ है इस बार। और रही इस बीमारी को उखाड़ फेंकने की,
तो उसकी तैयारी तो चल ही रही है, लॉन्ग टर्म की भी तैयारी चल रही है, शॉर्ट टर्म की भी मुझे तैयारी दुख चल इस बात का लगता है कि ये कावड़ आर्मी, ये कावड़ पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई, तुम सिविलियंस को क्यों अटैक करते हो? शक्ति जो है तो तुम आजमा लो ना बैटलफील्ड में, आ जाओ वहां, हम लोग देख लेते हैं कौन कितने पानी में, नाम लो। हमने आज तक पाकिस्तान के सिविलियंस को टारगेट किया है? नहीं किया है। लेकिन अब समय आ गया है टिट फॉर टैट, तुम हमारे सिविलियंस को मारोगे तो तुम्हारे सिविलियंस भी सफर करेंगे। अब तुम जानो कब तक हम लोग अपना पेशेंस दिखाएंगे। लेफ्टिनेंट नरीवाल बेचारा 8 दिन भी शादी का नहीं हुआ, उस बेचारी बिटिया ने अभी गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश ही की थी, उसके तो सपने तोड़ दिए। ये क्या, इज इट फेयर? इन दरिंदों को समझ में नहीं आता है मानवता क्या है। तुमको हमसे चिढ़ है सेना से, आओ बैटलफील्ड में, आओ। तुम इनोसेंट लोग को घेर के मार देते हो। पहले के तभी वॉर्स जो पहले जमाने में होते थे ना, वो ठीक होता था, बैटलफील्ड में मिले, जो जीत गया वो टेक ओवर कर लेगा। ये तो हाइब्रिड वॉरफेयर जो ये चल रहा है कि आप कटिंग इंडिया थ्रू 1000 cuts, ब्लीडिंग इंडिया, इसमें तो मतलब बंदा वो हलाल की तरह मर रहा है, टप 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 करके खून। और अब अति की अति हो गई जिसको बोल रहे हैं, इनको लगता है एक इन्होंने कलयुग बहुत है, कुछ अचीव कर लिया है, इन्होंने एक नफरत के कल अलावा कुछ अचीव नहीं किया है। एकदम एकदम ये कलयुग है। कलयुग में वो नहीं, मोरालिटी है ही नहीं। मोरालिटी है ही नहीं कलयुग में। No morality. चलो, So on a winding up note, let's keep our fingers crossed. Next 36 hours, I would say, हो सकता है आज की रात भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो। जिस तरीके की मीटिंग्स चल रही हैं, बहुत ही हाई प्रोफाइल मीटिंग्स है। सीडीएस इज मीटिंग, राजनाथ सिंह इज मीटिंग, मोदी जी हो सकता है मतलब गवर्नमेंट के बारे में प्रेडिक्ट करना, पर जो मीटिंग चल रही है ये मान के चलिए कि एक एक्शन तो अभी जल्दी होने वाला है, और दूसरा एक्शन जब होगा उसके बारे में भी बताएंगे। बट यस, पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पंगा एक साथ बहुत लोगों के साथ ले लिया, हमास को ट्रेन करके इजराइल के साथ, अफगानिस्तान दुश्मन बना बैठा हुआ है, चाइना सिर्फ हवाई बातें कर रहा है, जब बात आएगी तो सबसे पहले भगोड़ों में वही होगा, उसके अलावा बाकी इमरान खान काम कर ही रहे हैं, टीटीपी उनके लिए मजेदार सिचुएशन क्रिएट करी हुई बैठी हुई है, एक चक्रव्यूह रचा जा चुका है इस नापाक देश के लिए जिसका नाम आप सभी को पता है। एंड वी आर वेटिंग फॉर इट्स डिमाइस नाउ, वी आर वेटिंग फॉर इट। बहुत हो गया, बहुत गंदगी हो गई। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्ट्रीम के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सिन्हा सर से कोई स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।